क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग संचारित करता है? तो यह जो है कौन करता है? तो यह करता है इंटर न्यूरॉन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है हजार भूमि के देश के रूप में, हजार भूमि के रूप में? तो यह फिनलैंड देश को जाना जाता है हजारों झीलों की भूमि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्ना कार्टा रिक्तस्थान द्वारा जारी अधिक का चार्टर है? तो इसका आंसर होगा हमारा इंग्लैंड के राजा जॉन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है? तो यह होता है क्रेडिट ऋण होता है, क्रेडिट ऋण की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है? तो जो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे मोल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2nd, मोल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है? तो यह जो खेल है वह है टेबल टेनिस, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? तो यह हॉकी में होता है हेलमेट पहनना आवश्यक, तो इसका आंसर होगा हमारा 7वें का 3rd। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इसमें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिम घाट, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये जो सभी है यह सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो झील है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 3rd हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो यह हमारे संविधान में फ्रेंच की क्रांति मतलब फ्रांस से लिए गए हैं, और यह फ्रेंच की क्रांति में से यह शब्द लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो यह पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो वह राजस्थान में लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में शेरी वाइन का उत्पादन होता है? तो यह जो शेरी वाइन है यह एक शराब का नाम है जो कि स्पेन में होती है, और यह सफेद अंगूरों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और यह शराब बहुत महंगी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर स्पेन होगा, और ये शेरी वाइन जो शराब है उसका जन्म स्थान भी वही है, स्पेन में ही बनती है, स्पेन के शहरों में। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्तस्थान एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिक में विभाजित होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में रिक्तस्थान के पास एक गहरी खाई बनाती है। तो यह किसके पास बनाती है गहरी खाई? तो यह बनाती है नामचा बारवा के पास, तो इसका हमारा आंसर होगा नामचा बारवा। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थापन्न टीम के पास स्थापन्न खिलाड़ियों की जो अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो अतिरिक्त जो खिलाड़ियों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए? तो वह 11 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्नलिखित में से किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो यह कितने वन रखने का निर्धारित किया गया है? तो यह 33% वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा 3rd।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा, यह गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई थी राजा राय मोहन द्वारा। राजा राय मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वर्ष 1877 में वाइसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो उन्होंने महारानी विक्टोरिया को दरबार में आयोजित किया था 1877 में। लिटन के टाइम की बात है ये, 1877 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला पूछा है यहाँ पर, तो वह सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी। और इसके पहले एक विदेशी महिला हमारे यहाँ जो बनी थी वह 1917 में बनी थी। और यह भारत की पहली महिला है सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसमें किसकी हत्या हुई थी? तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? तो बादशाह खान जो कहा जाता था वह अब्दुल गफर खान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो जो भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसे ध्वन्यात्मक कहा जाता है। ध्वनि से समझ में आ जाएगा इसका आंसर, ध्वन्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वह 1906 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह जो निर्धारित करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक जो है वह आर्टिकल 110 में होता है, अनुच्छेद 110 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारे सेटों में, तो आप लोग जब भी सेट ऐसे देखते हो ना तो एक चीज नोटिस किया करो कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट भी होता है, मतलब आगे के इसमें यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होगा गुजरात। और कई क्वेश्चनों को ऐसे ही जगह की जगह पे घुमा घुमा के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 324 है वह चुनाव आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हमारा फोर्थ, स्वतंत्र चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अंत्योदय अन्य योजना वर्ष में शुरू हुई। तो किस वर्ष शुरू हुई है यहाँ? यह 2000 में स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो यह तमिलनाडु जो राज्य है वह बाढ़ का सामना करता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा विद्युतदर्शी।
क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? तो इसे रोगाणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वह सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्टिविटीज फीना किससे संबंधित है? तो यह जो है यह तैराकी से संबंधित है और इसका यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है फीना का। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा हमारा सेकंड, फीना जो है वह तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विद्युत वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो यह जो उत्पादन वाला जो क्षेत्र है यह है द्वितीयक क्षेत्र, और जो पहला जो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें कृषि संबंधित चीजें आती है, जिसमें जिसमें कच्चा माल वगैरह आता है और कृषि संबंधित चीजें आती है। और जो तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसमें सर्विस सेक्टर से संबंधित है यह तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सर्विस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल ऑफ एल्डर मॉक्स या इसे कहा जाता है वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु का स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो इसे थेरवाद कहते हैं। इसका आंसर होगा थेरवाद। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय समाजवाद रिक्त स्थान का मिश्रण है। तो यह भारतीय जो समाजवाद है यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बहुफसल, मतलब एकाधिक बहुफसल कहलाती है, एक से अधिक फसलें उगाने को। मतलब किसी क्वेश्चन को हम अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो उसका आंसर कभी कभी अपने आप भी समझ में आ जाता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवर्धक क्षेत्र के जोन में है? तो यह जो है यह राजस्थान राज्य जो है वह सबसे अधिक सूखे जोन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर होगा फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? तो यह है रिकजाविक, और रिकजाविक किसकी राजधानी है? तो यह आइसलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? तो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। जैसे तीनों सेनाएं अपने यहाँ कौन कौन सी है? जल सेना, वायु सेना, थल सेना। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम रिक्त स्थान में लागू किया गया था। तो यह जो राज्य पुनर्गठन जो है यह 1956 में लागू किया गया था। यहाँ राज्य फिर से बनना स्टार्ट हुआ था, इसे पुनर्गठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। जब एक प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो सामान्य परिस्थिति में नहीं होती है तो इस घटना को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे ऋणात्मकता उत्प्रेरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वह होनोलुलु है, होनोलुलु। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है? तो यह कौन सा खेल है? इस खो खो, जिसमें किसी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी कबड्डी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 47, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी रिक्त स्थान के बराबर होता है। तो एनडीपी किसके बराबर होता है? तो यह ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। ये जो भी सूत्र है अर्थव्यवस्था में, इन सारे सूत्रों को हमें याद करना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं।
तो इसका आंसर होगा फोर्थ। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 48, एरोबिक्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो एरोबिक्स जो शब्द है यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान रिक्त स्थान से लिया गया है। तो जो न्यायिक का जो समीक्षा का जो प्रावधान लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों।